आई लव पाकिस्तान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात से कबल ट्रंप का पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत। अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान अहम एटमी कुव्वत है और मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूं। पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं। ट्रंप ने एक बार फिर कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग रुकवाई, इसके लिए भारतीय और पाकिस्तानी क़यादत से बात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और ज़ोहराना तय। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल को ज़ोहराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर पर बातचीत होगी। नायब अमरीकी सदर JD वेंस और ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदार भी ज़ोहराने में शरीक होंगे। फील्ड मार्शल का तारीखी दौरा पाकिस्तान, अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर है। फील्ड मार्शल को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। मोदी का एक बार फिर पाक भारत मुज़ाकरात के लिए अमरीकी सालसी मानने से इनकार। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के मुताबिक अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म में टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। मोदी ने ट्रंप को कहा, पाकिस्तान से तनाज़ात पर भारत तीसरे फरीक की सालसी कबूल करता है, ना ही करेगा। G7 इजलास की साइडलाइंस में मोदी की ट्रंप से मुलाकात नहीं हो सकी। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रोस का कहना है, सदर ट्रंप मसला कश्मीर के हल के लिए मदद करना चाहते हैं। अमरीका जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने का ख्वाह है, चाहे भारत सालसी कबूल करे या ना करे। भारत का अमरीकी सालसी मुस्तरद करना अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात मुस्बत पेशरफ्त है। 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की फैसला कुन फतह के बाद भारत ने मुस्तकिल अमन की तमाम कोशिशों की मुखालिफत की। अमरीका की सिफारती मुदाखलत की भी मुखालिफत की। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है, ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। अलबत्ता अमन दोनों मुमालिक के मुफाद में है। तनाज़ात का कोई फौजी हल नहीं है। ईरान को गैर मशरूत सरेंडर करना पड़ेगा। नहीं मालूम ईरान इसराइल जंग कितने दिन चलेगी, लेकिन ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान हमलों से बहुत परेशान है, मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सवाल है, ईरान ने पहले बात क्यों नहीं की? उनसे बारहा कहा, जौहरी मुआहिदा नागुज़ीर है, ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला करेंगे या नहीं, अभी इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। प्यूटन से कहा, ईरान इसराइल जंग को छोड़ें, यूक्रेन की बात करें। अमेरिका सुन ले, ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का इंतबा। खिताब में कहा, मुसल्लत करदा जंग या अमन को कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका का कोई भी हमला संगीन और नाकाबिल तलाफी नताइज का बायस बनेगा। ईरानी अवाम शोहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को फरामोश नहीं करेंगी। इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की, उसे सजा जरूर मिलेगी। इसराइल का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के घर के करीब हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक जौहरी तनाज़े पर ईरान का मुज़ाकराती वफ़द मस्कत पहुंच गया। ईरान की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि इनका मुल्क दबाव में कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। हाल है खित्ते में ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है। ये इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। इसके लिए आलमी ममालिक हैं, उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। आलमी बरादरी ईरान इसराइल फौरी जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल की खुली जारहियत की मजम्मत की। ईरानी सदर से पाकिस्तानी अवाम की तरफ से यकजहती का इजहार किया। फ़लस्तीन में जुल्म का बाजार गर्म है। इसहाक डार तुर्की में होने वाले OIC वुज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। IMF ने ज़राअत पर टैक्स ना लगाने की हमारी तजवीज़ मानी। अफवाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की। जारी एलामी के मुताबिक काबीना ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमरीका में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब को सराहा।
यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की ईरान इसराइल तनाज़ा हल कराने की पेशकश। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान के साथ इसराइल का तनाज़ा नए दौर में दाखिल हो गया है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया इस मामले में सालिसी करने को तैयार हैं। बयान में कहा गया, इसराइल ने गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की हैं। इसके बावजूद यूरोपीय यूनियन इसराइल के साथ मुआहिदे मुअत्तल नहीं कर रहा। गुज़श्ता माह नेदरलैंड्स ने यूरोपीय यूनियन से इसराइल के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी का मुतालबा किया था। रूस की एक बार फिर ईरान इसराइल जंग में फिर सालसी की पेशकश। रूसी सदर पुतिन का अमाराती हम मनसब मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में ईरान इसराइल जंग के फौरी खात्मे पर इत्तफाक। नायब रूसी वजीर खारजा सरगई रयाबकोव का कहना है, अमरीका इसराइल की बराह रास्त फौजी इमदाद से बाज रहे, इससे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो सकती है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमीर क़तर तमीम बिन हमद अल सानी को ख़त। अरब टीवी के मुताबिक क़तरी वज़ारत ख़ारजा ने ख़त के मंदरजात से आगाह नहीं किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, ईरान पर इसराइली हमले पागलपन, रियासती दहशतगर्दी के मुतरादिफ हैं। इसराइली हमलों पर ईरान का जवाब फितरी, कानूनी और जायज़ है। बहरान के सिफारती हल के लिए अन्क़रा तामीरी किरदार अदा कर सकता है। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। यकजहती का इजहार किया, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दामात जारी रखने का आज़्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले से मुतल्लिक सदर ट्रंप के करीबी मुशीरों में मुकम्मल इत्तफाक नहीं हो सका। अमरीकी हमले का ईरान में मुमकिना हदफ फर्दों में ज़ेर ज़मीन यूरेनियम की अफजुदगी का मकाम हो सकता है। ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात को तबाह करने की सलाहियत सिर्फ अमरीका के पास है। ट्रंप ने इजलास के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन किया। अमरीका ने अपने शहरियों को ईरान और इराक के सफ़र से रोक दिया। ट्रंप की ईरान इसराइल जंग में मुमकिना मुदाखलत के खिलाफ अमरीका में आवाजें जोर पकड़ने लगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की कांग्रेस विमेन इल्हान उमर की भी जंग की मुखालिफत। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, कोई अमरीका पर हमला नहीं कर रहा, ये इसराइल की अपनी चुनी हुई जंग है। अमरीकियों को जंग में दाखिल होने से रोकने का वक्त आ गया। इसराइल की अमरीका को जंग में धकेलने की साजिश को नाकाम बनाना होगा। रिपब्लिकन रुकन थॉमस मैसी ने ट्रंप को हमले की इजाजत से रोकने के लिए कांग्रेस में करारदाद जमा कराई थी। सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं, जंग का फैसला करना कांग्रेस का इख्तियार है, सदर का नहीं। ट्रंप को ईरान के खिलाफ गैर कानूनी फौजी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक अगर अमरीका जंग में शामिल हुआ तो ईरान भी मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। अमरीका ने तकरीबन 3 दर्जन रीफ्यूलिंग तैयारे भेज दिए, जो अमरीकी अड्डों की हिफाजत करने वाले लड़ाका तैयारों की मुआवनत करेंगे। ईरान की जौहरी तनसीबात पर मुमकिना हमले की सूरत में रीफ्यूलिंग जहाज बमबार तैयारों की रेंज बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। इसराइल व्हाइट हाउस पर ईरान के खिलाफ मुदाखलत के लिए दबाव डाल रहा है। इनकलाबे ईरान के बानी आयतुल्लाह ख़मीनी का 28 साला पड़पोता मैदान में आ गया। सैयद अहमद ख़मीनी इसराइली हमलों के दौरान तेहरान की गलियों में निकल आए। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में कहा, इसराइल ने ईरान पर जारहियत करके जंग की इब्तदा की। सहूनी रियासत की ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत को ख़त्म करने की धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। ईरान कभी भी इसराइली जारहियत के आगे नहीं झुकेगा। ईरान से पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी। 9 बसों में मजीद 300 से जायद पाकिस्तानी पाक ईरान बॉर्डर के रास्ते तफ्तान पहुंच गए। तलबा, ताजिर, खिलाड़ी, मजदूर, जायरीन और सयाह शामिल तमाम अफराद को पाकिस्तान हाउस मुंतकिल कर दिया गया। अशकाबाद से PIA की खुसूसी परवाज 150 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। सिफारती अमले के अहले खाना भी वापस आने वालों में शामिल। दफ्तर खारिजा के मुताबिक इराक में फंसे 415 पाकिस्तानी जायरीन की वतन वापसी का अमल भी शुरू कर दिया।
जायरीन की फौरी मदद के लिए हेल्पलाइन और व्हाट्सएप ग्रुप कायम कर दिया। विफाकी हुकूमत का सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 10% करने का ऐलान। सर्विसेज पर टैक्स सूबों का हक रहेगा। नायब वजीर आजम इसाक डार का कौमी असम्बली के बजट इजलास से खिताब। कहा, बजट में बास चीज़ों पर नजर सानी की। इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। डिजिटल टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तमाम फरीक़ैन से बात हुई। यूनिवर्सिटीज़ के लिए रकम पहले वाली ही बरकरार रहेगी। नए मंसूबे PIDCL देखेगी। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में मुल्क के बड़े क्लबों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मंजूर। सेनेटर सलीम मांडवी वाला की ज़ेरे सदारत इजलास। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल की ब्रीफिंग। कहा, बड़े बड़े क्लब सिर्फ चंद हजार लोगों की अय्याशी के लिए बने हैं। उनकी ज़मीन की मालियत अरबों रुपए है। क्लब्स मेंबरशिप के लिए लाखों रुपए फीस वसूल करते हैं। अरबों रुपए उनके अकाउंट्स में पड़े हैं। चेयरमैन FPR ने बताया, 1 जुलाई से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी FPR की मंजूरी से मशरूत होगी। डिजिटल सर्विसेज पर भी इनकम टैक्स आयद होगा। नॉन फाइलर्स की सरमायाकारी को रोका जाएगा। कुछ एजुकेशनल एकेडमीज और आर्किटेक्ट ऑनलाइन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मगर वो इनकम टैक्स अदा नहीं करते। अराकीन ने ऑनलाइन कॉमर्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर का आइंदा माली साल के लिए 3 खरब 10 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने कानून साज असम्बली में माली मेज़ानिया पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के बराबर इजाफा करने का फैसला। तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राअत के लिए 90 करोड़, तालीम के लिए 5 अरब, सेहत के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। लोकल गवर्नमेंट के लिए तरक्याती बजट में 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अपोजिशन जमातों का कानून साज असम्बली की इमारत के सामने धरना। मेन डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी फंडिंग को जो है वो 30% से लेकर 300% तक मुख्तलिफ महकमों के अंदर इजाफा किया गया है। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत जो है वो जज़ा और सज़ा के कानून के ऊपर काम करती है। इनिशिएटिव वो लेती हैं, जो पैसा खर्च होता है उन तमाम का जवाब जो है वो जवाबदेही अवाम के सामने वो कर सके। पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। तालीम और सेहत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। अहम महकमों की फंडिंग में 300% इजाफा किया गया। किसानों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जा रहे हैं। बिलाल यासीन ने कहा, सरकारी हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। पंजाब में 1100 माहौल दोस्त बसें जल्द नजर आएंगी। PSDP का शेयर है डेवलपमेंट में तकरीबन 250 अरब के करीब है। स्ट्रेटेजिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तकरीबन 48 बिलियन के करीब हैं। लोकल कौंसल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स हैं, म्युनिसिपल कमेटीज हैं, ये दीगर जो है हमारे लोकल गवर्नमेंट सेटअप से रिलेटेड हैं। 35 अरब था, तो इस साल भी इनका वही 35 अरब है। DCC का, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का, कोई 23 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट भी साथ। बजट में 6000 नई मुलाजमतें तख्लीक की गईं। आइंदा माली साल का हजम 10 खरब 28 अरब रुपए रखा गया। वजीर खजाना बलोचिस्तान मीर शुएब नशरवानी, सूबाई वजीर जहूर बुलैदी और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की पोस्ट बजट ब्रीफिंग। शुएब नशरवानी ने कहा कि बजट का गैर तरक्याती हजम 639 अरब रुपए है। तरक्याती अखराजात के लिए 249.5 अरब रुपए तजवीज़ किए। 2550 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 137.6 अरब रुपए मुख्तस। जारी मंसूबों पर 141.9 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बलोचिस्तान को वफाकी महसूलात की मद में 801 अरब रुपए मिलेंगे। PTI से इंतखाबी निशान वापस लेने से बहरान ने जन्म लिया। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने गलत हकाइक बताए। PTI रहनुमा कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा के मखसूस नशिस्तों के केस में दलाइल। कहा, अदालती फैसले के बाद आइन से इनहराफ किया गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। कहा गया कि PTI वालों ने पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए। मैंने खुद सर्टिफिकेट जमा कराया जिसे कबूल नहीं किया गया। PTI टिकट पर मेरे कागजात नहीं लिए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की।
हमेशा जजेस की सर्विस को ट्रांसफर के अमल में तस्लीम किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब के जजेस ट्रांसफर केस में दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई के वकील से पहले एडवोकेट जनरल पंजाब दलाइल दे लें, इनके बाद शायद जवाब अल जवाब दलाइल देना पड़े। कराची की सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी पामाल। शाहराह फैसल पर रिक्शों की आमदोरफ्त बरकरार। आई चुंदरीगढ़ रोड पर भी रिक्शे बिला रोक टोक चलने लगे। शाहराह पाकिस्तान से लियाकताबाद तक चिंची रिक्शे पर पाबंदी का इतलाक ना हो सका। स्टेडियम रोड से मिलेनियम मॉल और न्यू टाउन पुलिस स्टेशन तक चिंची रिक्शे गायब।